स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज है डे 54 हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। बैंक निफ्टी जहां पे कल क्लोज हुआ था वहीं आज ओपन हुआ है और यहां पे देखें तो एक इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मार्केट यहां पे देखें तो यहां से 920 वाला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल गया है, लेकिन ये देखें तो उस समय के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। डे हाई यहाँ तक था और इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये ब्रेक किया होता तो मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं वहाँ पे एक कॉल साइड में एंट्री ले लिया होता है। उसके बाद से मार्केट नीचे आ गया और इस जोन के नीचे ट्रेड करने लगा। 48,000 का एक राउंड नंबर वाला एक जोन है, तो यहाँ पे हमने कोई एंट्री नहीं लिया। उसके बाद से मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज रहा। ये 10 बजे वाला कैंडल देखें तो ऊपर तक गया था और 48,000 से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया। उसके बाद ये जब कैंडल नीचे जाने लगा तो यहाँ पे हमने एक पुट साइड में एंट्री लिया था और इस वाले कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। पर यहाँ पे थोड़ा देर ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ तक जब आया था तो हमारे पोजीशन में थोड़ा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन हमने हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक था, तो हमने उस यहाँ पे इस वाले कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहला अगर हम ऑर्डर बुक में पहला ट्रेड देखें तो ये हम 47,900 का पुट हमने बाई किया था 209 पे और 153 पे हम एग्जिट कर गए। उसके बाद जो हमारा सेकंड ट्रेड है सेम कैंडल पे अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था, इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ हमने कॉल साइड में एंट्री ले लिया, जो कि हमारा पहले से भी था यहाँ पे कॉल साइड में लेने का। तो लेकिन ये ट्रेड भी हमारे फेवर में नहीं गया, तो यहाँ पे हमने ये एक कैंडल हमारे अगेंस्ट आया, उसके बाद से इस वाले कैंडल पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। और इसके बाद अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, ये एक कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिया है, ऊपर गया था मार्केट और नीचे आया क्लोजिंग दिया। उसके बाद ये वाला कैंडल भी नीचे जाने लगा है। यहाँ पे हमने एक पुट में एंट्री लिया है। और इसके अलावा भी अगर हम HDFC बैंक और ICICI बैंक को देखें तो जो मेजर बैंक है यहाँ पे ये 1050 वाला कैंडल ये HDFC बैंक का है। अगर हमें ICICI बैंक का भी देखें तो खुद यहाँ पे दोनों बेरिश कैंडल बन रहा था, तो यहाँ पे हमने 47,700 का पुट हमने बाई किया है 127 पे और उसके बाद से यहाँ कहीं हमने एंट्री लिया है। और अगर हम देखें यहाँ तो और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मूव मिला है हमारे फेवर में। यहाँ तक मार्केट आया है, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ है और फिर यहाँ से एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है। हमारा टारगेट ये था, यहाँ से जब मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे हमने इस वाले कैंडल पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया है और आउट ऑफ द मनी हमने बाई किया था। तो इस वजह से हमें केवल यहाँ पे 127 पे एंट्री हुआ था हमारा, 174 पे हम एग्जिट कर गए, यानी कि 45 पॉइंट के आसपास हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, फिर एक बड़ा मूव दिया है, लेकिन हमने उसके बाद से केवल हमने 3 ही ट्रेड लिया है। यहाँ पे देखें थर्ड वाले ट्रेड में तो 200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी मूव किया है जब हमने थर्ड वाले ट्रेड में अपने एंट्री लिया था, लेकिन हमने आउट ऑफ द मनी बाई किया था। तो इस वजह से काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें एट द मनी ट्रेड करना चाहिए या फिर इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ था, तो यहाँ पे हमें अगर एट द मनी हमने बाई किया होता तो 48,000 का पुट हमने बाई किया होता, लेकिन हमने बाई किया है 47,700 का पुट। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट कितना मूव किया गया, ये कितना पॉइंट मूव किया है। 1054 पे हमने एंट्री लिया है, तो यहाँ से अगर हम प्रीमियम देखें तो यहाँ कहीं हमने एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पे ये केवल 46 पॉइंट मूव किया है। अगर हम एट द मनी के पुट की बात करें तो ये 48,000 का पुट है। यहाँ पे देखें तो ये एट द मनी का है। अगर हम इसके मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये गया था 75 पॉइंट, यानी कि 45 पॉइंट जो हमारा आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम था वो मूव किया और ये 75 पॉइंट मूव किया। तो अगर हम पोजीशन में देखें तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है जिसमें हमें 846 का लॉस हुआ है। उसके बाद से ये हमारा सेकंड ट्रेड है इसमें 297 का लॉस हुआ है। उसके बाद से ये थर्ड हमारा ट्रेड है जिसमें 700 का केवल प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमें आउट ऑफ द मनी जाना पड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के हमारा जो पोजीशन है उसमें 440 का लॉस दिखा रहा है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपको अगले दिन।